अद्भुत, अकल्पनीय, वनवासियों का वेश और ऐसा आकर्षक रूप। भद्र, आपका परिचय जानने की तीव्र लालसा जाग रही है हृदय में। मैं राम हूं, ये मेरी पत्नी सीता और वे उधर मेरे अनुज लक्ष्मण। तो आप ही हैं। आपकी ख्याति सुगंधित बयार की भांति आपके आगमन से पूर्व ही यहाँ पहुंच चुकी है कौशल कुमार। पंचवटी में आपका स्वागत है। आइए, उधर एकांत में स्वयं को एक दूसरे से परिचित होने का अवसर दें। क्षमा करें भद्रे, एक अपरिचित स्त्री के साथ एकांत में वार्तालाप सर्वथा अनुचित होगा। अपरिचित? आप रक्षराज रावण की बहन, इस प्रदेश की प्रभारी राजकुमारी शूर्पणखा से संबोधित हैं कुमार। शूर्पणखा, परिचय पाकर प्रसन्नता हुई रक्षकुमारी, परंतु मैं विवाहित हूं, एक पर नारी के साथ एकांत। पर नारी नहीं कुमार, मैं विधवा हूँ, स्वेच्छा से प्रणय निवेदन कर रही हूँ। यदि मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो आप तो पुरुष हैं। प्रश्न तुम्हारी आपत्ति का नहीं है शूर्पणखा। मैं रघुवंशी राम हूं। राक्षस विराट का वध करते समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि रक्ष वंश एवं रक्ष संस्कृति को समूल समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हारा शत्रु हूं रक्षकुमारी। कोई भी सदा के लिए शत्रु या मित्र नहीं होता कौशल कुमार। राजनीति में तो कदापि नहीं। इतना राजनीतिक ज्ञान तो अयोध्या के भूतपूर्व युवराज को अवश्य होगा। राजकुमारी शूर्पणखा प्रणय निवेदन कर रही हैं या राजनीति? दोनों ही। राज परिवारों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के प्रणय प्रसंग हत्या इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तुम्हारे पति की हत्या? हाँ कौशल कुमार, मेरे पति विद्युत जीवा की हत्या मेरे ही भ्राता रक्षराज रावण ने की। मुझसे क्या अपेक्षा है रक्षकुमारी? वर्तमान में तो वही जो एक सुंदर युवती को एक आकर्षक पुरुष से हो सकती है। मैं तुम्हारा प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं कर सकता। मैं विवाहित हूं। ठीक है, यदि मैं आपके भ्राता को आमंत्रित करूं तो आपको कोई आपत्ति तो ना होगी ज्येष्ठ श्री? मुझे क्यों आपत्ति होगी? आमंत्रण तुम्हारा होगा और स्वीकार अस्वीकार करने का निर्णय लक्ष्मण का। तुम निश्चिंत होकर अपनी योजना को कार्यान्वित करने का प्रयास कर सकती हो। कुमार लक्ष्मण, इस कृत्रिम व्यस्तता का क्या अर्थ लगाऊं? मन पर नियंत्रण रखने की असफल चेष्टा? मेरे मन की चिंता के लिए धन्यवाद। शूर्पणखा, राजकुमारी शूर्पणखा, रक्षराज रावण की बहन, इस प्रदेश की प्रभारी। धन्यवाद। इस विस्तृत परिचय के लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए सुकुमार? अभी तो इस परिचय का और अधिक विस्तार होना है। इसे मित्रता में, प्रगाढ़ मित्रता में ढलना है। हमें यौवन की आकांक्षाओं और उन्माद के क्षितिज तक जाना है। रक्षकुमारी, मैं भ्राता राम और माँ सीता की आज्ञा के बिना सामने सरोवर तक नहीं जाता। क्षितिज तक जाना तो चिंता ना करो कुमार, ज्येष्ठ श्री की सहमति से ही मैं उन्हें त्याग कर तुम्हारे पास आई हूँ। आओ कुमार, आओ। मुझे तुम्हारी इस वासना से घृणा हो रही है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए अपने ही जैसे किसी कामुक राक्षस को खोजो। जाओ यहाँ से अभी, इसी क्षण। रक्षराज ठीक कहते हैं।
तुम दोनों का ये तापस वेश एक आडंबर मात्र है। तुम विश्वामित्र और अगस्त्य जैसे मुनियों के रक्ष विरोधी विचारों और योजनाओं को कार्य रूप देने आए हो। रक्ष साम्राज्य को चुनौती देने आए हो। तुम्हें जो उचित लगे समझो, बस मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ, इसी में तुम्हारा हित है। अपने राज्य से प्रताड़ित निष्कासित 2 वनवासियों का ऐसा दुस्साहस कि रक्षराज के प्रभारी का तिरस्कार करें, उसे अपमानित करें। उस वनवासिनी पर बड़ा घमंड है ना तुम दोनों को। मैं अभी उसको परलोक पहुंचाती हूँ। आप भीतर जाए माता। लक्ष्मण के रहते तुम माता सीता की परछाई को भी स्पर्श नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं कि अपनी राक्षसी वृत्ति के साथ इसी क्षण यहां से चली जाओ, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करने पर बाध्य होना पड़ेगा। बल का प्रयोग? शूर्पणखा के साथ? आओ, तुम अपने बाहुबल की परीक्षा कर ही लो। जानते हो, प्राण दान दे रक्षराज। शीघ्र कहो। रक्षराज, किसी वनवासी ने राजकुमारी शूर्पणखा की नासिका भंग कर दी है। शूर्पणखा की नासिका? तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है। मैं सत्य कह रहा हूँ रक्षराज, और परम प्रतापी खर और दूषण का वध कर डाला है। खर दूषण का वध? कोई अलौकिक शक्ति का स्वामी ही कर सकता है। तो क्या जिन भविष्यवाणियों को मैं अनर्गल प्रलाप मानता था वे सच होने लगी हैं? इस बुद्धि को मुझे स्वयं सुलझाना होगा। यदि विष्णु ने सचमुच मनुष्य के रूप में अवतार लिया है तो मुझे उसकी चुनौती स्वीकार करनी होगी।